जय हिंद। मैं आर के साहू, इंडियन नेवी रिटायर्ड, छत्तीसगढ़ डिफेंस एकेडमी के माध्यम से आज बेहतरीन पोस्ट जो आया है इंडियन कोस्ट गार्ड 2023 के लिए बहुत ही अच्छा मौका है उन विद्यार्थियों के लिए जो 10वीं और 12वीं पास कर चुके हैं और हाल ही में जिनकी चाहते हैं कि हम देश सेवा के लिए भारतीय जल सेना के साथ साथ पूरा समुद्र का सैर करना चाहते हैं और अपना वर्दी पहन के परचम लहराना चाहते हैं, उनके लिए बेहतरीन मौका है। जो इंडियन कोस्ट गार्ड आया है 2023 का 10वीं 12वीं पास के लड़कों के लिए है और ये जो पोस्ट है 255 पदों पे भर्ती होने वाला है। और 255 पदों के भर्ती की तैयारी कैसे करना है वो छत्तीसगढ़ डिफेंस एकेडमी में आप आके कर सकते हैं। और मैं बताना चाहूंगा कि ये जो पोस्ट है, अभी जो अग्निवीर जो पोस्ट आया था जो 4 साल के लिए है वो नहीं है। ये जो 255 पोस्ट है वो परमानेंट पोस्ट है, मतलब आप जब तक सर्विस करना चाहते हो तब तक आप सर्विस कर सकते हो। अभी इसका जो योग्यता मांगा गया है 10वीं और 12वीं मांगा गया है और इसमें जो पोस्ट है यहाँ पे जो कोस्ट गार्ड होते हैं उनमें जो पोस्ट के नाम होते हैं उसको नाविक बोला जाता है। बिल्कुल हिंदी नाम है नाविक, मतलब इंडियन नेवी में नाविक जो रहते हैं उनको सेलर बोला जाता है और जो कोस्ट गार्ड में रहते हैं उनको प्रॉपर नाविक बोला जाता है। नाविक में 2 पदों पे भर्ती होने वाला है, नाविक जनरल ड्यूटी और नाविक डोमेस्टिक ब्रांच, इसको डीबी बोला जाता है। इसमें जो योग्यता मांगा गया है आपका जीडी के लिए आपका 12वीं पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होना चाहिए और नाविक डीबी डोमेस्टिक ब्रांच इसमें 10वीं पास मांगा गया है। और जो पोस्ट की जो संख्या है वो 225 है जीडी के लिए और डीबी के लिए 30 पोस्ट है। अब कंफ्यूजन ये हो रहे होंगे कि सर ये जीडी क्या होता है और डीबी क्या होता है, इसके बारे में और अच्छे से डिटेल से बताऊंगा कि जो जनरल ड्यूटी होता है वो अदर ब्रांच होता है, जितने भी जहाज होते हैं उनमें किस टाइप से सर्विस करें उनके लिए होता है। हर ब्रांच होता है, जैसे इलेक्ट्रिकल ब्रांच हो गया, कम्युनिकेशन ब्रांच हो गया, लॉजिस्टिक ब्रांच हो गए, इंजन रूम का ब्रांच हो गया, ये सब जनरल ड्यूटी में आएंगे। इसमें इसलिए मैथ्स वाले मांगे गए हैं। और जो डीबी है इसमें मांगा है 30 पोस्ट। ये है डोमेस्टिक ब्रांच, मतलब घरेलू ब्रांच का मतलब ये होता है एक स्टीवर्ड और जो कुक जो होता है खाना बनाने के लिए उनका पोस्ट होता है, उनका डोमेस्टिक ब्रांच बोला जाता है। और इसका जो ऑनलाइन है वो है 6 फरवरी 2023 से स्टार्ट हो जाएगा और इसका जो लास्ट डेट है वो 16 फरवरी 2023। मतलब आपके पास अभी भी समय है, अपना पूरा डॉक्यूमेंट रेडी कर लीजिए, माइंडसेट कर लीजिए, तैयारी कर लीजिए, क्योंकि इसका जो एग्जाम है वो अप्रैल में हो जाएगा 2023 में। अब मार्च में इसका एडमिट कार्ड इशू हो जाएगा और आपका अप्रैल में, मतलब आपके पास ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 महीने का टाइम है आप प्रिपरेशन करने के लिए। अब थोड़ा सा आ जाते हैं इसको आयु सीमा के लिए। इसमें जो आयु मांगा गया है 1/1/2023 की स्थिति में जनरल वाले कैटेगरी लिए, दोनों के लिए ना, नाविक जीडी और डीबी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। जनरल वाले के लिए 18 से 22 साल, आपका 1/9/2001 से लेके 31/8/2005, मतलब इस बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप कर सकते हो। ओबीसी के लिए 3 साल का छूट दिया गया है और एसटी एससी के लिए आपका 5 साल का छूट दिया गया है। यहाँ आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप तैयारी कर सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चे हैं उनको डाउट हो रहा है कि भाई ये जो इंडियन जो कोस्ट गार्ड है वो है क्या। इनको मैं बारे में बताना चाहूंगा कि सर्विस क्या होता है। ये इंडियन कोस्ट गार्ड का सर्विस है, ये आपका ये जहाज है इसी में आपको पूरा सर्विस करना हो जाता है और इनके साथ में हेलीकॉप्टर भी रहता है। ये दोनों में आपका जो जीडी और डीबी दोनों का पोस्टिंग इसी में होता है। और मैं बताना चाहूंगा कि आपका जो सर्विस रहेगा आपका पूरा कोस्टल एरिया, मतलब ये आपका भारत का नक्शा है तो मान के चलो ये कलकत्ता से लेके ये पूरा आपका गुजरात तक आपका पूरा सर्विस यहीं पे ही करना पड़ेगा आपका कोस्ट गार्ड का। क्योंकि कोस्ट मतलब तटीय एरिया, मतलब आपका जहां जहां तट है, भारत का जो तटीय एरिया है और जो इसका जो तट है वहां 50 से 100 किलोमीटर के रेंज, मतलब उतने दूर पे ही आपको जाना रहता है। जैसे मैं नेवी से रिटायर्ड था तो हम लोग का ये ओपन सी, ये पूरा जो समुद्र है इसमें नेवी का पूरा हिस्सेदारी होता है। यहाँ पे जितने भी प्रॉब्लम आते हैं, घुसपैठ होते हैं, उनकी रक्षा करना। और जो कोस्ट गार्ड का काम होता है इसमें जो स्मगलिंग का प्रॉब्लम होता है या कोई घुसपैठ कर रहे हैं तो जो तटीय एरिया को पूरा सुरक्षा प्रदान करने का जिम्मा होता है वो कोस्ट गार्ड का होता है। तो आप लोग यही सोच के रखिएगा कि आपको सर्विस करना है कोस्ट गार्ड में तो इससे अच्छा मौका आपको मिलेगा नहीं। और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है मेरा फोन नंबर आपको लास्ट में मिलेगा और मैं तो खुद नेवी से रिटायर्ड हूं तो आपको पूरा बेहतरीन जानकारी A to Z मिलेगा। अब बात आते हैं कि इसकी जो तैयारी जो करना है और इसका जो सिस्टम है हम कैसे कर सकते हैं।
इसके लिए मैं बताना चाहूंगा कि जो इसका जो जॉब लोकेशन है वो ऑल इंडिया रहेगा। बात आते हैं एप्लीकेशन फीस। इसका जो एप्लीकेशन फीस रहेगा 300 रुपया, ओनली फॉर लड़के के लिए है और एसटी एससी के लिए आपको कोई जरूरत नहीं है। अब बात आते हैं कि फॉर्म कैसे भरे। ये आपका लिंक है ज्वाइन करने के लिए, और आपको क्या क्या जरूरत पड़ेगा। आपको सबसे पहले आप अपना जाति, निवास, आधार, 10वीं और 12वीं का मार्कशीट, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपका जो फोटो है बिल्कुल एक स्लेट रख लीजिएगा, और स्लेट में आज का जो डेट है और आपका नाम कैपिटल अक्षर में लिखा होना चाहिए। याद रख लीजिएगा, कैपिटल अक्षर में लिखा होना चाहिए। और साथ में इसका जो कैपेसिटी है आपका 20 केबी से लेकर 50 केबी के बीच में आपका पासपोर्ट साइज का फोटो और हस्ताक्षर है वो 20 से 50 केबी के बीच में होना चाहिए, तभी आपका फॉर्म सेलेक्ट होगा, रिजेक्ट नहीं होगा। और कोशिश कीजिए जो आपका फोटो का जो बैकग्राउंड है आपको ब्लू रखो, नहीं तो व्हाइट रखो। और यदि कोई कैप लगाता है तो प्लीज कैप लगा के फोटो मत खिंचाना, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अभी एसएससी जीडी का हो गया, सीआरपीएफ का हो गया, बहुत सारे बच्चे का एडमिट कार्ड ही नहीं आया है। यही कारण है, किसी का मैच नहीं हो पा रहा है, किसी का ब्लर हो रहा है। तो आप किसी यही चाहना है कि आप फॉर्म भरते हो मोबाइल में तो अच्छी बात है, नहीं तो किसी साइबर कैफे से आप फॉर्म भरवाइए। बात आते हैं इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड क्या रहेगा। इसमें जो फिजिकल है आपका 157.5 मांगा गया है, प्लस आपका जो चेस्ट है 76 से 81 सेंटीमीटर, और हाइट आपका जो रहेगा वेट वो आपका हाइट के अनुसार रहेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं जिस पे आने वाला हूं, इस पे आप लोग ध्यान दीजिए कि ये है आपका इस कोस्ट गार्ड का एग्जाम को पास करने का गुरु मंत्र, मूल मंत्र, जो भी आप कह सकते हो। सबसे पहले आएंगे कि इसका जो तैयारी है कैसे करना है। आपका 2 सेशन में एग्जाम होगा, सेक्शन 1, सेक्शन 2। इसमें पहला जो रहेगा आपका जो पहला सेक्शन 1 में क्या रहेगा, आपका 60 नंबर के मार्क्स रहेंगे और 60 क्वेश्चन रहेंगे। सबसे अच्छी चीज है पहला जो रहेगा उसको जीडी और डीबी दोनों देंगे, और इसमें क्या रहेगा टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 मिनट के रहेंगे, निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। इसमें मैथ से रिलेटेड 20 क्वेश्चन रहेंगे, साइंस के 10 क्वेश्चन, इंग्लिश के 15 क्वेश्चन, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन और जीके के 5 क्वेश्चन। ये जीडी और डीबी दोनों को देना है, याद रख लीजिएगा, जीडी और डीबी को दोनों देना है आपको, ये रहेंगे। और इसमें आपको पासिंग मार्क जो जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी के लिए है उनको 30 नंबर पाना ही है, और जो एससी एसटी में आते हैं उनको 70। और इसमें जो सिलेबस रहेगा वो 10वीं पास से रिलेटेड सिलेबस रहेगा। सिलेबस की जानकारी मैं आखिर वीडियो के लास्ट में दूंगा। और सेशन 2 इसमें क्या होगा, केवल जो जीडी ये वाला पोर्शन तो सबको देना है, ये वाला पोर्शन, और जो सेक्शन 2 है वो जीडी वाले देंगे। इसमें आपका क्या रहेगा 50 क्वेश्चन रहेंगे, 30 मिनट का टाइम रहेगा, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेगा 50। इसमें भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी मान के चलो आपको 25 मैथ से रहेंगे, 25 क्वेश्चन फिजिक्स से रहेंगे, और ये रहेगा आपका 12वीं पूरा मैथ और फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। इसमें आपको ओबीसी कैटेगरी और जनरल कैटेगरी वाले के लिए आपको 20 नंबर तो चाहिए, और यदि आप एससी और एसटी कैटेगरी में आते हो तो 17 नंबर। मतलब कहने का मतलब ये वाला पोर्शन है आपको दोनों जो जीडी और डीबी में आपको फॉर्म, देखो यदि जो मैथ बैकग्राउंड वाले हैं वो जीडी और डीबी में दोनों में फॉर्म भर सकते हैं, और जिनका केवल कॉमर्स वाले हो गए, बायो सब्जेक्ट हो गए, आर्ट्स वाले हो गए, वो केवल डीबी में डाल पाएंगे। तो डीबी का पोस्ट इसीलिए कम है और जीडी का पोस्ट ज्यादा है। तो याद रख लीजिएगा, आपको यदि जीडी में जो डालते हैं मेहनत थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि आपको यहाँ पे 45 मिनट और यहाँ पे 30 मिनट, ये दोनों को कवर करके आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने चाहिए, ये आपको टोटल 110 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़ेंगे। तो याद रख लीजिएगा, ये दोनों में आपको पासिंग मार्क डालना है, ये आपको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और बात आते हैं ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ऑफ सीबीटी एग्जाम, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। ये एग्जाम आपका जिस शहर में रहते हो उसके जो मेन सिटी है वहां पे एग्जाम होगा। नाविक के लिए जो सेक्शन डीबी, यहाँ पे नाविक डीबी का जो सेक्शन 1 रहेगा, पासिंग मार्क आपको मैं बता चुका हूं, अनरिजर्व वाले के लिए 30 और एससी एसटी के लिए 27, और जो नाविक जीडी है उसको जो सेक्शन 1 और 2 दोनों को मिला के 30, 20 मतलब 50 आपके लिए, और एससी एसटी के लिए 27 और 17 मतलब 44 मार्क। यदि आप ये दोनों कर देते हो पासिंग इन सेक्शन 1 एंड 2 सेपरेटली, हाँ याद रख लीजिएगा, यदि आप इसमें फेल होते हो ये एग्जाम नहीं दे पाओगे, और यदि ये आप पास करते हो और इसमें फेल हो तो भी क्वालिफाइड होगा।
आपको कहने के मतलब आपको सेक्शन 1 और सेक्शन 2 ये दोनों को क्वालिफाइड करोगे तभी आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। और इसका जो फिजिकल टेस्ट होगा, रनिंग मांगा गया है दोनों के लिए 1.6 किलोमीटर को 7 मिनट, बिल्कुल आराम से कर सकते हो। प्लस आपका उठक बैठक, जो उठक बैठक है वो 20 और पुशअप बहुत ही स्टैंडर्ड का है। यदि आपको कोई भी इसमें पुशअप रनिंग में या सीटअप में आपको जो होता है कोई भी डाउट रहता है, मेरा जो फिजिकल वाला जो सेशन है उसमें चाह के वीडियो को देख सकते हो कि कैसे कैसे तैयारी किया जाता है। अब बात आते हैं इसका जो पेमेंट रहेगा। स्टार्टिंग में पेमेंट आपका ट्रेनिंग जो होगा वो INS चिल्का में नेवी वाले के साथ ही ट्रेनिंग होगा, फिर पोस्टिंग होगा वो कोस्ट गार्ड के जहाज में होगा। सैलरी करीब करीब आपका 40,000 के करीब जाएगा स्टार्टिंग में ही। और इस एग्जाम को क्वालिफाइड करने के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, आपका 3 सेशन है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। आपका स्टेज 1 मतलब आपका जो रिटन एग्जाम है वो मार्च 23 तक हो जाएगा। फिर दूसरा सेशन है PFT और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये आपका मिड या इन मई 2023 की तरफ हो जाएगा। और लास्ट में सेशन 3 है आपका मेडिकल एग्जाम, ये आपका हो जाएगा करीब करीब सितंबर और अक्टूबर नवंबर में आपका ज्वाइनिंग भी हो जाएगा। इसका जो आपको क्वालिफाइड रहेगा करने के बाद यदि आपका मेरिट लिस्ट आता है, INS चिल्का जो उड़ीसा में स्थित है वहीं पे ही आपका ट्रेनिंग होगा। वहां पे आपका बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद वहां पे आपको ब्रांच अलॉट होगा। ब्रांच अलॉट होने के बाद आपको जो ब्रांच मिलता है उसके अनुसार आपका प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए जहां नेवी का बेसिक ट्रेनिंग होता है और प्रोफेशनल ट्रेनिंग होता है वहीं पे आपको भेज दिया जाएगा। बेहतरीन जॉब है, छोड़िए मत, जाइए जरूर। अब बात आते हैं कि जो संपूर्ण तैयारी है, फिजिकल, लिखित परीक्षा और मेडिकल, ये पूरा हमारे यहाँ एकेडमी में स्टार्ट हो चुका है। फिजिकल यहाँ पे मैं खुद लूंगा आपका। और रही बात यहाँ के जो लिखित परीक्षा है, इसमें जो मैथ्स का पोर्शन है हमारे यहाँ डायरेक्टर जो है दीपक झा जी, वो आपका पूरा मैथ्स की तैयारी यहाँ पे कराएंगे। और रही बात है मेडिकल, आपका यहाँ आप जब एकेडमी में प्रवेश लेते हो तो सबसे पहले आपका कंप्लीट पूरा मेडिकल टेस्ट होगा, वैसे ही जैसे आपका फाइनल मेडिकल वहां होगा। मैं खुद करूंगा और हमारी टीम यहाँ पे आपको कंप्लीट मेडिकल टेस्ट करेगी। और इसका जो सिलेबस है ये पूरा यहाँ पे रखा हुआ है, सिलेबस के बारे में आपको मैं PDF भेज दूंगा। और आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, ये मेरा नंबर है 9516087108 और 8817838636। छत्तीसगढ़ डिफेंस एकेडमी में आप आइए और अपना वर्दी पहनने का सपना जरूर साकार कीजिए। और मैं एक ही ये चीज आप लोग को बोलूंगा कि यदि आप कोशिश कर सकते हो कि आपको इस इंडियन नेवी में आपको कोस्ट गार्ड में सुरक्षित तरीके से आपको ज्वाइन करना है, तो मैं तो बोलता हूँ इससे अच्छा कोई मौका नहीं है। आप कोशिश कीजिए, ये वर्दी पहनिए और इस जहाज में आप अपना सपना पूरा कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहाँ से अलविदा लेना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।